नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे लखीमपुर केस स्टडी के बारे में, जो कि गाइस रियली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। क्यों री इन्वेस्टिगेशन की गई वहां पे, और दूसरी बात क्योंकि पहले पुलिस वाले कर चुके थे, फिर बाकायदा एक्सपर्ट टीम आई उस जगह पे जहां पे ये पूरा एक्सीडेंट हुआ था, जो थार जीप पे किसानों को कुचल दिया गया था। पूरी तरीके से सीन रिक्रिएट किया गया, तो ऐसी क्या जरूरत पड़ी कि उस सीन को पूरा रिक्रिएट किया गया। और जो बात की जाए सेम कार, जैसे कि आगे थार थी, पीछे फॉर्च्यूनर थी, एक और थी पीछे टोयोटा थी शायद, तो उन कारों को पीछे रख के पूरा मतलब एक जो इंसान थे उनकी जगह डमी रखे गए, मतलब क्रिएट किए गए इंसान की बॉडी की तरह, और थार को उसके ऊपर चढ़ाया गया। और दूसरे गाइस सेम वेट के, मतलब जैसे कि बात की जाए डमी कोई हल्के वेट के नहीं थे, सेम वेट के थे। और थार जितनी स्पीड में वीडियो में दिखाई दे रही है उस स्पीड के हिसाब से मतलब नॉर्मल पुलिस जीप को चलाया गया और सीन क्रिएट किया गया। और गाइस बात करें, ये जो पूरा प्रोसेस किया गया बाकायदा एक्सपर्ट्स के मतलब निगाहों के बीच में किया गया है कि कोई ऐसी चीज तो नहीं मिस हो गई जो कि वीडियो में नहीं दिख पा रही। और दूसरी दोस्तों बात करें कि क्यों उस सीन को सेम प्लेस पे किया गया है, क्या वो सीन किसी अनदर प्लेस पे नहीं किया जा सकता? तो गाइस इनके आपको इसी वीडियो में सारे जवाब मिल जाएंगे। और दोस्तों एक चीज और कहना चाह रहा हूँ, कुछ न्यूज चैनल ना मतलब अपना एजेंडा सेट करके ही न्यूज सेट करते हैं। रियली गाइस मतलब मैं खुद देख रहा था, तभी मैंने ये वीडियो क्रिएट करी। मैंने कहा पीछे की स्टोरी बताऊं कि क्यों ये सीन क्रिएट किए जा रहे हैं, क्यों री इन्वेस्टिगेशन की जा रही है। लेकिन गाइस मतलब 15 मिनट तक तो नॉनसेंस बातें चल रही थी, मतलब कोई मीनिंग ही नहीं था उन बातों का। और पूरी न्यूज जो थी 45-46 मिनट की सेट थी वो, और लेकिन उसमें एड्स के अलावा कोई चीज काम की नहीं थी। रियली बताऊं तो ना एड्स काम के थे ना वीडियो काम की थी, क्योंकि आज की डेट में ना न्यूज एंकरों को ना न्यूज रिपोर्टरों को किसी को कोई मतलब नहीं है एक्चुअली बताऊं तो ये इससे। और ना लोगों को, जो एड से पैसा आता है सिर्फ उनकी सैलरी बनी हुई है, और भैया वो अपनी सैलरी से मजे ले रहे हैं, आप देख के मजे ले रहे हैं, बस यही एजेंडा रह गया कुछ न्यूज चैनलों का। रियली गाइस मतलब न्यूज आज की डेट में ना न्यूज को चैनल लगाना टाइम वेस्ट करना बराबर है। आप इससे अच्छा तो कुछ नहीं तो अपने घर के सामने की ईंट निकाल के दोबारा लगा ले, वो ज्यादा बेस्ट है, कुछ मेहनत तो हो जाएगी। लेकिन गाइस बात करें, बैक आते हैं इन्वेस्टिगेशन पे, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है। क्यों सीन क्रिएट किया गया अगेन? तो गाइस जैसे कि हम वीडियो में देख रहे हैं लखीमपुर घटना पे, तो पीछे से थार जीप आती है और सीधे रोनती भी निकल जाती है। गाइस मतलब थार जीप आई, पीछे जो कार है क्या उनका भी उतना ही इन्वॉल्वमेंट है उस केस में जो कि थार जीप का? जैसे कि हम मेनली हम अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो वो सिर्फ थार जीप ऐसी आती है, थार आती है और कुचलती हुई निकल जाती है सामने से, जिसमें गाइस जरूरी नहीं है कि उसी के उसने कुचला हो तभी डेथ हुई। क्योंकि गाइस जैसे कि आपने किसी चीज पे एक बार हथौड़ा मारा, लेकिन उसी पे 2 बार हथौड़ा मारेंगे तो टूटने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। लकड़ी पे एक बार पे शायद क्रैक आए, लेकिन दूसरी बार में वो पूरी फट जाती है। जैसी ही इसी चीज को हम अभी एक्सप्लेन करेंगे। फिर वही सेम कारें पीछे क्यों रखी गई, जो कि ऑलरेडी वीडियो में आपको दिखाई दे रही है, जैसे कि थार हो गई, फॉर्च्यूनर हो गई, शायद टोयोटा हो गई, मुझे तीसरी कार का नाम नहीं मालूम है। और बात करें क्यों प्रोफेशनल के द्वारा चेक कराया गया है, क्योंकि गाइस अभी 5वीं बात और रह गई, फिर सारे पॉइंटों को एक साथ मिला देंगे। फिर क्यों सेम प्लेस पे जगह का यूज किया गया, मतलब उसी जगह पे? तो गाइस पहली बात, क्या थार का ही मेन रोल है या उन पीछे जो कारें चल रही थी उन्हें भी आरोप के रूप में देखा जाएगा? क्योंकि गाइस पहली बात, वीडियो बहुत ज्यादा शॉर्ट है, क्योंकि एक लिमिटेड एरिया में आई। जैसी फर्स्ट टाइम मतलब टक्कर मारती है, मतलब इत्तेफाक है उस वीडियो रिकॉर्डर का भी, मैं बहुत मतलब एक उसने पूरी पोल खोल के रख दी सारे मंत्री राज, मतलब सेंट्रल मिनिस्टर के बेटे की और सेंट्रल मिनिस्टर की भी, क्योंकि सब बयान जो आ रहे थे बेतुके आ रहे थे शुरू में। फिर फाइनली एक वीडियो आई, उसने सब मतलब खुला चिट्टा खोल के रख दिया। लेकिन थार में जो बैठे थे सिर्फ वही आरोपी हैं या दूसरे जो पीछे कारों में बैठे थे वो आरोपी हैं? जैसे ही गाइस थार निकली, कुछ लोग उसके नीचे आए और आगे निकलते हुए चले गए। फिर दूसरी कार गाइस, शायद वो पहले चोट से बच सकते थे क्या? थार का वेट इतना था कि किसी के ऊपर से निकल जाए तो क्या डेथ हो सकती है, लेकिन किसी के हाथ से निकल जाए या किसी की टांग के ऊपर से निकल जाए तो डेथ होने के चांसेस कम हो जाते हैं। क्योंकि जो मेन इंपैक्ट पड़ा था वो शुरू के 3 या 4 लोगों पर पड़ा था, बाकी का इंपैक्ट जो था वो इतना गंभीर नहीं था। जैसे ही गाइस मतलब डेथ जिनकी हुई है वो तो मतलब हो ही गई खत्म, लेकिन जिन्हें चोट लगी है क्या उन्हें उतनी गंभीर चोट लग सकती थी थार से? क्योंकि गाइस पीछे फॉर्च्यूनर भी थी, जैसे ही थार निकली आगे फिर फॉर्च्यूनर गई, तो गाइस उन्होंने री इम्पैक्ट किया, मतलब दोबारा से उन्हें कुचला, दोबारा से उनके पांव पिचाए। फिर गाइस तीसरी कार जो थी, क्योंकि पीछे वाली कारों को आगे वाले का मूवमेंट दिखाई नहीं देता, उसने किस किस को कुचला, तो गाइस
और थार जो थी वो रुकी नहीं थी गाइस, मतलब चलती जा रही थी और साइड में एक बार रोड के साइड में जरूर लगी है, लेकिन फिर वो तब भी निकलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जो बाकी कारें थी वो नहीं रुक पाई थी, वो भी थोड़ी बहुत निकली आगे, फिर उन्हें भी आगे रोक लिया गया। लेकिन गाइस अब आरोप की बात आती है, क्या थार का ही रोल था या पीछे वाली कारों का? तो गाइस इसलिए सेम जगह पे एक तो पूरा सीन रिक्रिएट किया गया है, जो लोग थे मतलब उनकी वेट के हिसाब से सेम डमी रखे गए रोड पे और सामने से जीप चला के उसे उड़ाया गया जानबूझ। लेकिन जो मतलब बात की जाए, मैंने वीडियो देखी थी, तो वो डमी जो थे वो साइड में गिर गए, तो जीप तो उन्हें कुचल के गई, फिर जो फॉर्चूनर निकली आगे, मतलब उसके जीप के पीछे से निकलती भी गई, तो भाई उसके भी मतलब मेन इम्पैक्ट जो डाला वो थार ने डाला, पसली वसली तोड़ने मेन इम्पैक्ट उसका था, लेकिन हाथ पांव कुचलने में पीछे वाली फॉर्च्यूनर का भी था। और क्योंकि गाइस कार कभी भी बिल्कुल सीधी लाइन में नहीं चलती, ड्राइवर हल्का सा पीछे आगे वाली कार से हल्की सी मतलब साइड में लेके चलाता है। आप कभी भी कार ड्राइव करते होंगे तो आपको लगता होगा। तो गाइस पहली जीप हल्की सी आगे, मतलब इस साइड जो भी गिरा होगा उसे बहुत ज्यादा खतरा होगा क्योंकि कुचलने का। एक तो थार पिछाती भी गई, पीछे से फॉर्च्यूनर पिछाती भी गई, अब गई थोड़ी सी जगह कहीं ना कहीं पीछे वाली कार, आई थिंक टोयोटा जो थी, मुझे कंफर्म नाम नहीं मालूम है, तो वो को चलती भी गई। मतलब 3 इम्पैक्ट एक इंसान पे लग जाते हैं, तो गाइस मतलब बचने का तो सवाल ही पैदा नहीं है। बहुत ज्यादा इंजरीज भी आएगी तो बहुत ज्यादा क्रिटिकल इंजरीज हो सकती है, उसमें भी गाइस 302 का मुकदमा लग जाता है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं एक जानलेवा इम्पैक्ट हो सकता था। शायद उसका पांव आया और उन्हें अपने सिर को बचा लिया, हो सकता है ना गाइस, मतलब कोई गिरा उसके इम्पैक्ट से थार के, अब उसी के ऊपर कुचलती हुई फॉर्च्यूनर निकल गई, उसी के ऊपर कुचलती हुई लेनोवा मतलब इनोवा जा रही थी, तो उसने इम्पैक्ट करके बचाने की कोशिश की, लेकिन गाइस उसका सिर आ जाता, हाथ आ जाता। तो गाइस जो सेम धारा है सभी कार के ड्राइवर के ऊपर, ऑनर के ऊपर, जो जो बैठे थे गाइस सब इन्वॉल्वमेंट है, क्योंकि बात की जाए 120 बी जो आती है, मतलब जो जिसने मारने का इरादा बनाया वो तो है ही दोषी, जो उसके साथ इन्वॉल्व थे वो भी दोषी होते हैं। तो कई एक 120 बी का मेनली जो मतलब किसान आंदोलन इस चीज के ऊपर भी कर रहे थे कि कम से कम आपको 120 बी तो लगानी है, मतलब यह है कि जो इन्वॉल्वमेंट उसके साथ थे वो भी कहीं ना कहीं उतने ही दोषी हैं जितने दोषी कार ड्राइवर है जिसने प्लानिंग बनाई, जिसने एक्चुअल में मारा। कुछ बीजेपी के नेता मतलब बाकी जाए कार्यकर्ता, नेता नहीं कहेंगे, कार्यकर्ता उस दौरान मर भी गए। तो गैस वो लोगों का एक रिएक्शन होता है, मतलब कोई आपकी चाटा मार दे बेवजह तो आप भी उसे पूरी तरीके से पे लेंगे। आप आज की डेट में गांधीवादी नहीं रह सकते कि हाँ अच्छा तूने एक मार दिया ले भाई दूसरा गाल भी ले ले। नो गाइस, गलती नहीं की है तो दबा के मारेंगे। और यहाँ तो आपने डेथ कर दी मेनली, और बहुत सारे लोग उसकी मतलब थार की चोट की वजह से जो टकराते हुए गए, किसी का हाथ जा रहा था, कोई झंडा शीशा लगा होगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। फॉर्च्यूनर थी पीछे, उसने भी किसी को चोट टक्कर मारी होगी पीछे उसके, क्योंकि थार का तो आप कह सकते हैं कि शीशा क्रैक था, बाकी पीछे वाली कारों का तो नहीं था ना। तो वो तो अपनी कारें रोक सकते थे ना पीछे मूवमेंट पे। तो गाइस मतलब ये पूरी इन्वेस्टिगेशन है और मैंने कोशिश की है गाइस मैक्सिमम चीजें आपको इसमें प्रोवाइड करवा पाऊँ। कोई और आपकी इंक्वायरी रिलेटेड टू दिस वीडियो तो गाइस आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, मैं आपको बाय मतलब कमेंट के रिप्लाई में आपको आंसर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।